हेलो एंड वेलकम टू शतायुषी द हेल्थ मेकर। आज का वीडियो महिलाओं के बहुत ही कॉमन और इग्नोर किए जाने वाले प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पीरियड क्रैम्प्स प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होने के बाद शुरू होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, जिसके वजह से पीरियड्स और पीरियड क्रैम्प्स स्टार्ट होते हैं। कभी कभी ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ये पेन हर महीने हो तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुअल पेन से तुरंत रिलीफ देने वाले कुछ उपाय। उसके बाद हम देखेंगे कुछ असरदार आयुर्वेदिक उपाय जो आपके इस तकलीफ को कम करने में 100% कारगर साबित होंगी। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ इंस्टेंट उपाय। पहला उपाय है मेथी दाने या फेनेग्रिक सीड्स। मेथी दाने 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर पीरियड्स के दौरान पहले 3 दिन खाने से मेंस्ट्रुअल पेन से तुरंत रिलीफ मिलता है। या फिर मेथी का दरदरा पाउडर बना के 3-4 घंटे गुनगुने दूध में भिगोकर भी आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय एक काढ़ा है, जिसके लिए आपको चाहिए नींबू, अदरक, हल्दी और तुलसी के कुछ पत्ते। पीरियड्स में बहुत सी महिलाओं को गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल पेन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नींबू, अदरक, तुलसी के पत्ते और चुटकी भर हल्दी 5 मिनट तक पानी में उबालने से ये काढ़ा बनता है। ये काढ़ा पीरियड के दौरान लेने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी और ये काढ़ा लेने से आप काफ़ी फ्रेश फील करोगे। तीसरा उपाय है हॉट वाटर बैग। आप वाटर बैग से लोअर एब्डोमेन पर सिकाई कर सकते हैं। इससे आपका दर्द पूरी तरह चला तो नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। चौथा उपाय है तिल के तेल से मसाज। तिल का तेल हल्का सा गर्म करके लोअर एब्डोमेन पर 15 से 20 मिनट तक मसाज करने से भी बहुत आराम मिलता है। पीरियड्स के दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे बहुत सारा पानी पीना चाहिए और उसी के साथ चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड बीवरेजेस जैसी कुछ चीज़ें जिनसे डिहाइड्रेशन होता है, ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पीरियड्स के दौरान आप सिंपल फूड खाना प्रेफर करें, जैसे चपाती, सब्जी, दाल, चावल। मगर ऑयली फूड, स्पाइसी फूड और जंक फूड खाने से आपका पेन ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए यह बेहतर है आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। पीरियड्स के दौरान 24/7 सिर्फ आराम मत कीजिए। बीच बीच में धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा वॉक ज़रूर कीजिए। वॉकिंग से मसल पेन और कमर का दर्द कम होता है। पीरियड्स के दौरान ठंडी चीज़ें खाना भी अवॉइड कीजिए, जैसे आइसक्रीम, दही, मूली, अमरूद और खीरा। ठंडी चीज़ें पेट को और मेंस्ट्रुअल फ्लो को ठंडा कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता और पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पीरियड्स के दौरान ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। ये तो हुए कुछ इंस्टेंट उपाय जो आपको तुरंत राहत दिलाएंगे। और अब कुछ असरदार आयुर्वेदिक उपाय देख लेते हैं जो आपके सारे पीरियड प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाने में मदद करेंगे। पहला उपाय है दशमूला रिष्ट। दशमूला रिष्ट लेने से 90% फीमेल्स की पीरियड्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। इसे लेने से पीरियड्स पेन तो कम होता ही है, लेकिन इसे रेगुलरली लेने से लोअर बैक एक, फटीग और इर्रेगुलर पीरियड्स जैसी समस्याएं भी दूर होती है। कुछ महिलाओं को पोस्ट डिलीवरी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे थकान, वीकनेस, तो उन समस्याओं के लिए भी दशमूला रिष्ट काफ़ी फायदेमंद है। रेगुलर यूजेज ऑफ दशमूला रिष्ट कैन इंक्रीज द स्टेमिना ऑफ न्यू मदर्स एंड हेल्प्स देम रिजुविनेट। दूसरा उपाय है एलोवेरा जूस। कुछ महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होता है, तो इसे रोकने के लिए रेगुलरली एलोवेरा जूस लेना बहुत फायदेमंद होता है। चौथा उपाय है नाग केशर।
हैवी ब्लीडिंग कम करने के लिए नाग केसर भी काफ़ी फायदेमंद है। नाग केसर के छोटे छोटे बीज होते हैं जो सैफरॉन कलर के होते हैं। उसका 2 ग्राम पाउडर सुबह और शाम पानी के साथ या बटर मिल्क के साथ पीरियड्स के डे 1 से तो डे 4 या 5 तक लेने से आपकी हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम 90% तक खत्म हो जाती है। तीसरा उपाय है नारियल की छाल। नारियल की छाल को राख बनाकर 2 ग्राम पानी के साथ या बटर मिल्क के साथ पीने से 2 दिन के अंदर हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। नारियल की छाल और नाग केसर इन दोनों उपाय में से एक बार में एक ही उपाय करें। ये तो थे सारे नेचुरल उपाय मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और हैवी ब्लीडिंग से रिलीफ पाने के। लेकिन अगर आप आपके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करते हैं तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही नहीं। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज। एक सर्वे में पता चला है कि जो महिलाएं हफ्ते में 3 से 4 दिन 30 मिनट के लिए हाई टू मॉडरेट एक्सरसाइज करती है, उन्हें पीरियड क्रैम्प्स या पीरियड से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती। Even yoga and meditation are very helpful for women to overcome period related problems. योगा करने से बॉडी फिट रहती है और मेडिटेशन करने से माइंड फिट रहता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा स्ट्रेस से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वहीं से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट होता है। इसीलिए योगा और एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पपाया भी पीरियड्स के बहुत से प्रॉब्लम का सलूशन है। पपाया मेंस्ट्रुअल पेन्स को भी कम करता है। पीरियड्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं सिर्फ पपाया के नियमित सेवन से। पपाया को नियमित तौर पर खाने से पीरियड्स रेगुलर होते हैं। पपाया के नियमित सेवन से मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज भी पूरी तरह से निकल जाता है और पपाया मेंस्ट्रुअल पेन को भी कम करता है। मतलब ये कि पपाया से यूटेरस की अच्छे से सफाई होती है। पीरियड से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को दूर करने में पपाया बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये सारे तरीके पूरी तरह से नेचुरल है और सेफ है। इनमें से कोई भी उपाय करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत सी महिलाएं पीरियड पेन से बचने के लिए मेडिसिन्स लेती है। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मेडिसिन्स की वजह से पीरियड होल्ड होने की चांसेस होते हैं। इसलिए मेडिसिन लेने से और भी नए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए बेटर है कि आप मेडिसिन लेना अवॉइड करें। अगर आपको अनबियरेबल पेन है तो ही मेडिसिन लीजिए, वरना मेडिसिन लेना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हमने पीरियड्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो आपको ये कोशिश कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए।